हेलो एंड जय श्री राम। कक्षा 10वीं के सभी छात्र यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञान का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। पार्ट 1 में हमने जो ऑब्जेक्टिव की चर्चा की थी और अब यहाँ पर सभी प्रश्न मतलब कि 23 के 23 प्रश्न आपके 75 नंबर पूरे आने वाले हैं। तो आपको जो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है वीडियो। तो यहाँ पर हल करना शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 अंक का देखने को मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, लोह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उसके बाद धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, इसमें आपको एल्यूमिनियम कर लेना है। उसके बाद कार्बन का अपरूपण जो विद्युत का सुचालक होता है, इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे आप ग्रेफाइट कह देंगे। उसके बाद अगला समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसमें आपको क्या करना है? तो इसमें आप अनंत कर लेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ इन सब के उत्तर का PDF भी आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो का आखिर तक देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर। उसके बाद अतिभारण के कारण परिपथ में धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ मैं राइट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि आपको 6 अंक में देखने को मिलेगा। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक अपचयित एवं एक अभिकारक उपचयित हो जाता है। ठीक है, तो अपचयन और उपचयन एक साथ होगी तो उसे रेडॉक्सी अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया लिख लीजिएगा। अगला, पारे के मिश्र धातु को क्या कहलाती है? इसमें आप अम्लगम कर लेंगे। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है? उसे सिरका कहते हैं। उसके बाद, किस हार्मोन के संश्लेषण के द्वारा आयोडीन का अनिवार्य है? इसमें आप कर लेंगे कौन सा है? यहाँ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से के अपेक्षा अधिक होती है, तो इसमें आप अधिक कर लीजिएगा। और आखिरी वाला रिक्त स्थान जो है छठा, इसमें आप कर लीजिएगा यहाँ पर मोतियाबिंद। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं। अब सत्य असत्य देखेंगे 6 अंक में, जिसमें पहला प्रश्न पड़ेगा, मेथिल ऑरेंज एवं फेनोप्थलीन संश्लेषित अम्ल तथा क्षार सूचक है, इसमें आपको सत्य कर लेना है। मछली के हृदय में 3 कक्षक होते हैं, असत्य। तनु मस्तिष्क शरीर में होता है, तो इसमें सत्य कर लेंगे। अब अगला देखें, यहाँ जिन लक्षणों की वंशगति को नियंत्रित करते हैं, असत्य। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, सत्य। प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने के कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता, तो यह भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब सही जोड़ी मिलाइए। में पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे आप कहाँ से मिलाएंगे? इसे मिला लीजिए आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर क्षार अभिक्रिया से इंसुलिन को आप मिलाएंगे यहाँ पर अग्राशय से। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन को नर जनन हार्मोन के और मेंडल का प्रयोग, मटर का पौधा, धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसे आप आर्नस्टेड से मिला लीजिएगा। और आखिरी यहाँ प्रिज्म, इसे आप मिला लेंगे वर्ण निक्षेपण से। ठीक है, इसमें सिर्फ NRI छूट रहा है, जो आप कैसे करेंगे? इसका इंसुलिन से। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है सभी का उत्तर लगा लेना है और एक शब्द एक वाक्य में आ जाएंगे, तो 6 अंक के देखने को मिलेंगे। एक्वारेजिया क्या है ना? तो अम्लराज एक्वारेजिया है ना, ये आप जानते ही होंगे। तो इसका जो है आपको सूत्र लिखना होगा या फिर इसका जो है रासायनिक नाम लिखना होगा। इसके बाद अनुवांशिक लक्षणों का वंशगति के नियम किसने दिया? इसमें आप ग्रेगर जॉन मेंडल लिख लेंगे। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो उभयलिंगी पुष्प का नाम यहाँ पर आपको लिख लेना है, या फिर आप इस परिभाषा लिख सकते हैं। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए हैं, इनमें से किसका प्रकाश सबसे अधिक तीव्र चलता है? इसका उत्तर आपको लिख लेना है। ठीक है, अब लेंस सूत्र लिखिए, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और UNEP का पूरा नाम लिखिए, तो यह भी मैं आपको PDF में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जितने भी प्रश्न देखते जा रहे हो इन सब का उत्तर PDF में है, तो बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पर आपको जो सही से उत्तर देखने को मिलेंगे। और नोट्स से यहाँ पर आपको बताऊँ तो कुछ इस प्रकार से मैंने तैयार करके रखे पूरे पेपर के। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर ये जो कि था, मैग्नीशियम धातु को जलाने पर उसको रिबन को साफ क्यों करना पड़ता है? ठीक है, और इसके अथवा में भी एक प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर भी मैं आपको बता दूं। उससे पहले 7वां देख लो, सोडियम बहुसक्रिय धातु है, यह जो है प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर है। ठीक है, तो सभी का उत्तर यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, तो आप बारी बारी से आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7वें का अथवा पढ़ लो यहाँ पर कि ऐसी धातु उदाहरण दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ 8वां पढ़ते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन क्या है? तो द्विखंडन से कोई एक कोशिका जीव 2 छोटे और लगभग समान भागों में बढ़ जाता
जाता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु किस प्रकार पोषण प्राप्त करता है। और नवों पूछा परागकण क्या है, निषेचन की क्रिया में अंतर लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अंतर लिखकर मैंने जो है आपके लिए तैयार किया है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है ये। ठीक है, परागकण और निषेचन में अंतर। उसके बाद एकल जीवों में प्रजनन की 4 विधियों के नाम और उदाहरण लिखिए। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पत्र पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसमें कौन सा दोष होगा वो आपको बताना है, तो इसमें आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर अगला आ रहा है 11वां, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होनी चाहिए, उनके उत्पाद भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा। और प्रश्न क्रमांक 12वां देख ले, वंशागत लक्षण क्या होता है, इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जो है लिखना होगा आपको। उसका प्रश्न क्रमांक 13वां पढ़े हम, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, तो इसका उत्तर भी आपको जो है स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 14 पढ़ेंगे। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच के प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो यह एक सवाल टाइप है, लेकिन 2 अंक में काफ़ी ही सरल आपके लिए होने वाला है। आपको केवल कांच के अपवर्तनांक का सूत्र याद रहना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 15 देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा आप। बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, यही उत्तर है और यही कारण है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 16 देखें हम, तो 2 अंक में यह प्रश्न पूछा है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। प्रश्न क्रमांक यह ऐसा 16 है जो कि आपको 12वीं तक काम देने वाला है। ठीक है, इसका उत्तर करेंगे, रेखाएं वक्राकार बनाती है, एक दूसरे को नहीं काटती, चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं समांतर होती है और बल रेखाएं कम होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अथवा का भी आप कर सकते थे। बाकी प्रश्न क्रमांक 17 देख लो, यहाँ पर पूछा है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो यह इसके उत्तर आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18 देख लो, तो यहाँ से आपके 3 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 3-3 अंक के सभी प्रश्नों के उत्तर भी यहीं पर मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, जिस प्रकार से आपने 2 अंक के प्रश्न के उत्तर देखे। ठीक है, 18 का उत्तर हो गया ये। इसके बाद 19वां प्रश्न, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का चित्र आप घर से एक बार बनाकर जरूर जाइएगा, आपका प्री बोर्ड परीक्षा में सही, लेकिन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब ये इसी प्रकार से आपने जो है ओम का परिपथ का नियम यहाँ पर पूछा था, तो यहाँ पर RRR लिखकर जो है इस प्रकार से चित्र बनाकर आप समझा दीजिएगा, तो आपके जो है 3 अंक यहाँ से पक्के आ जाएंगे। अब 4-4 अंक के सभी प्रश्न, इनके उत्तर भी आपको जो है PDF पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी के अभी जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है लिंक, और वहाँ पर ज्वाइन करते ही आपको जो कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र और उत्तरों का PDF आसानी से मिल जाएगा, और वहीं से आप जो है तैयारी कीजिए प्री बोर्ड परीक्षा की, और प्री बोर्ड परीक्षा खत्म होते ही आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।